हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की कहानी, अंजनी की दुनिया जीकेपी में। स्वागत है, अभिनंदन। तो दोस्तों, यहाँ पे ना ब्लॉग वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इस समय थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं कोई वीडियो बना नहीं पा रही हूँ। तो जो बन रहा है वही मैं आप लोगों के बीच में ला रही हूँ। तो यहाँ पर माता जी हमारी, मतलब माता जी को मैं कभी काम नहीं करने देती, पर आप लोग जान सकती हैं, आप लोग मतलब यूट्यूब की फैमिली, जो अपनी फैमिली है, मतलब जो मेरे रिलेशन की जो फैमिली है, मेरी दी है, मतलब मेरा जो भी मेरे सदस्य हैं वो लोग। बाकी तो और तो हंसने वाले तो हंसते रहते हैं, सोचते हैं कि खूब दाँत चियारे, और उन लोगों को तो मज़ा मिलता है कि कब मज़ा मिले और कब मैं खूब हंसूँ। तो कोई बात नहीं, कभी तेरी बारी तो कभी मेरी भी बारी। तो आज मेरा ये दिन आ गया है, तो आज तुम हंस लो, जितना तुमको हंसना है, तुम्हारे परिवार को जितना हंसना है ना। पर तुम लोग भी अंदर ही अंदर इतनी जलती हो, इतनी मतलब उन लोगों के साथ भी होता है, पर हम लोग हैं, हम लोग मतलब हम लोगों की बात कोई पछता नहीं है। हम लोग तो संसार में दिखा देते हैं। हम लोग ना लोगों की तरह झूठ नहीं बोलना आता है, सच नहीं बोलना। सच देखिए, झूठ वहीं पे बोलते हैं जहाँ पे मतलब थोड़ा सा कुछ ऐसा मतलब रिकवरी होता है ना कि हाँ देखिए लोग क्या कहे ना। हम लोगों को झूठ तो बोलने आता नहीं, हम लोग सच के रास्ते पे चलने वाले इंसान हैं। तो सत्य की जीत तो हमेशा होती है, पर झूठ वाले थोड़ा जल्दी जीत जाते हैं। तो कोई बात नहीं, खुशियाँ मना लो, कभी तेरी बारी तो कभी मेरी भी बारी। तो यहाँ पे मतलब हमारी माता जी आटा गूँथ रही थी, और पतिदेव मतलब क्या बोलते हैं, अ, सब्जी बनाए, और मम्मी आटा सान के मतलब दी थी, और बेल के दी थी, तो वो सेक लिए थे। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही काम चल रहा है इस समय, क्योंकि यही काम ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि तबीयत जब ठीक नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो करना ही पड़ेगा। तो अभी टाका भी हमारी कटी नहीं है, तब भी जो भी ऊपर ऊपर का जो भी खड़े खड़े काम है, हल्का फुल्का चल रही हूँ, फिर रही हूँ, कर रही हूँ, जो भी कोशिश है। पर हाँ, लोगों को बस मैं इतना ही कहती हूँ कि अति न करो, किसी चीज़ का अति करोगी ना तो जानती हो क्या होता है, जानते हो क्या होता है, एक दिन ना घड़ा फूट जाता है। ठीक है, पाप का जो होता है ना घड़ा, घड़ा मतलब समझती हो, समझते हैं आप लोग समझते होंगे, यूट्यूब की फैमिली समझते होंगे, क्योंकि मेरा ये फैमिली बहुत अच्छा है। जो कि रिश्ता नहीं है, ब्लड का रिश्ता नहीं है, पर दिल का रिश्ता है। अंजनी को बहुत अच्छे से समझते हैं, थैंक यू इसके लिए। और जो लोग नहीं समझते हैं ना, थोड़ा सा ना बकवास करना बंद कर दो। ठीक है, बकवास बात करोगी तो पेट फट जाएगा, सर दर्द करेगा, और कैंसर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो क्या फ़ायदा रहेगा। इसलिए ज़्यादा ना सोचा करो। ठीक है, जो लोग जहाँ भी रहते हैं ना उसको खुश रहने दिया करो, और तुम भी खुश रहने की कोशिश किया करो। इसी में तुम्हारी भी भलाई है, इसी में लोगों को जो लोग चढ़ाते हैं ना उन लोगों की भी भलाई है। अगर नहीं कोशिश करोगी ना दूसरों को दुख देकर अपने खुश रहोगी ना, तो कितना दिन दूसरों को दुख दे के खुश रहोगी जी। कुछ तो थोड़ा सा शर्म करो, कुछ शर्म करो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम बातें कर रहे हैं, कुछ जाने अनजाने शख्स का बातें कर रही थी, क्योंकि बहुत सारी चुलबुली मच गई है। मैं बीमार क्या पड़ गई हूँ, जैसे लग रहा है कि नहीं हम बीमार बीमार नहीं पड़े हैं, अरे हमारा ऑपरेशन नहीं हुआ है। जैसे लग रहा है कि हम मूवी देखने जा रहे हैं या कुछ ऐसा हुआ है, लोग मजाक बना रहे हैं। तो मजाक बनाने वाले का खुद मजाक बनता है, तो इसलिए मजाक बनाने से पहले अपना खुद अपने गिरबान में झाँक लो। दूसरों को हंसी, दूसरों को मजाक बनाने से अच्छा है ना कि खुद के अपने आप में गिरबान में झाँक के देख लो कि क्या कमी है क्या नहीं। ठीक है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, बजती है तो दोनों हाथ से। हम जानते हैं कि कुछ कमियां हो सकती है, हो नहीं सकती है, गारंटी है, कोई दूध का धूला नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे में 100 कमियां हैं, तो 200 कमियां सामने वाले में भी होता है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, मतलब आप सभी मतलब यूट्यूब की फैमिली से नहीं, उन लोगों से जो लोग हम लोगों के पीछे इतना हाथ पैर धो के पड़ गए हैं ना, अरे यार जियो और जीने दो यार, कम से कम जियो और जीने दो। यही मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। नहीं तो ना, जानती हो, 4 उंगली मेरे ऊपर उठेगा ना तो 10 उंगली तुम्हारे ऊपर भी उठेगा। तुम्हारे ऊपर समझती हो, तुम्हारे परिवार पे भी उठेगा। 10 उंगली हमारे परिवार पे उठेगा ना तो 100 उंगली तुम्हारे भी परिवार पे उठेगा। तो इसलिए ना थोड़ा सा व्यवहार बना के रहो, लोगों को सम्मान दोगी तो सम्मान पाओगी। ऐसा मत करो कि जिससे कि न घर की रह जाओ न घाट की। वैसे तो हो नहीं, वैसे हो नहीं, न घर की हो न घाट की हो, पर क्या किया जाए। आज मतलब कहते हैं ना कि
मजबूरी का फ़ायदा महात्मा जी मतलब मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है ना, तो वैसे ही हम लोग भी मजबूर हो गए हैं। पर मजबूर मतलब इतना भी मत सोचना कि मैं मजबूर हो गई हूँ या हम लोग मजबूर हो गए हैं। बस हम लोग भगवान से डरते हैं। जो इंसान भगवान से नहीं डरता है ना, वो कुकर्म करता है। और जो लोग भगवान को सच्चा प्यार करता है ना, तो वो लोग डरते हैं कि कहीं मुझसे कोई गलत ना हो जाए, किसी की बेटी को हम तकलीफ़ न दे दें, किसी की बहू को मैं तकलीफ़ न दे दूँ, किसी को बेटे को हम तकलीफ़ न दे दें, किसी की पोती को तकलीफ़ न दे दूँ, किसी पोते को हम तकलीफ़ न दे दें। ये हम सोचते हैं, हमारा संस्कार है ये सम्मानित अंजनी का संस्कार है। ठीक है, तो ऐसा न किया जाए, क्योंकि मैं ना चुप रहती हूँ ना, तो चुप रहने दिया करिए। नहीं तो मेरे मेरे अंदर भी ना एक दुर्गा माता की ना छवि है, और जब दुर्गा माता उठ जाती है ना, तो फिर वो नहीं देखती हैं कि कहाँ है, क्या है, किस रूप में है। तो इसलिए शांति से रहो, शांति से जियो और जीने दो। धन्यवाद मेरी इतनी बातें सुनने के लिए। और हाँ, यहाँ पे माता जी मतलब मेरे लिए कॉफ़ी बना रही हैं। माता जी को सैल्यूट है दोस्तों। आज माँ नहीं रहती, आज पतिदेव नहीं रहते, तो मेरा कुछ भी नहीं होता। पर कहते हैं ना, दुख में कोई साथी नहीं होता है। उंगली उठाने के लिए कह दीजिए तो 75 जने उठ उठ के जैसे लगता है कि उनके बाप की कमाई खा रही हूँ, उनके बाप की हैसियत पे रह रही हूँ, या वो बाप उनका खिला रहा है मुझे। इस तरीके से हमारी माँ है, हमारी माँ हमारी सम्मानित हैं। और माँ का जितना बेटे का हक है ना, उतना बेटी का भी हक है। आज हमारे घर हमारी माँ आ सकती हैं। मेरी माँ से मेरा कोई रिश्ता कोई नहीं तोड़ा सकता है, सब तोड़ सकता है, पर माँ से मेरे रिश्ता कोई नहीं तोड़ा सकता है। इस जन्म में क्या, 7 जन्म में भी नहीं तोड़ा सकता है। लाख चतुराई करेगा तब भी नहीं टूट सकता है। ये मेरी माँ का परवरिश है, और ये माँ की हमारा कर्तव्य है कि हम माँ को जीते जी कभी नहीं छोड़ सकते हैं। माँ हमको नहीं छोड़ सकती है। जैसे एक माँ, एक बेटी का हक होता है, एक बेटे का, एक बहू को हक होता है, तो वैसे ही माँ का अधिकार है एक बेटी को भी लेकर चलने का। तो माँ मेरी हर जगह से पिताजी भी बनी और माँ भी बनी। आप लोग देख भी सकते हैं, बार बार आप लोग कहते होंगे कि माँ माँ कहती हैं, तो आप लोग खुद लाइव वीडियो देखिए, आप लोगों को खुद पता चलेगा। हम कुछ नहीं काटते हैं, क्योंकि हम ये सब इसलिए दिखाते हैं, जो लोग कहते हैं कि एक औरत कुछ नहीं कर सकती है, एक औरत बहुत कुछ कर सकती है। ये मेरी माँ इस एज में इतना कौन है मुझे मतलब कितना, क्या मुझे किसी ने मतलब ये नहीं कहेंगे, हमारा मतलब ऐसा नहीं कि हमारे रिश्तेदार बड़े नहीं हैं। हम ये नहीं अपने मायके वाले रिश्तेदार को नहीं कर रहे हैं, हम अपने ससुराल वाले रिश्तेदार को कर रहे हैं। क्या हमारे रिश्तेदार नहीं हैं? बहुत सारे हैं। पर किसी ने एक बार आके पूछा कि हाँ अंजनी कैसी हो, क्या है, कैसा कैसा रिश्तेदार, क्या रिश्तेदार। आज हमारी माता जी नहीं रहती, हमारे 2-2 छोटे छोटे बच्चे हैं, न स्कूल जा पाते, न कुछ हो पाता। आज हमारे पति देव नहीं है, इतना फॉरवर्ड रहते, क्या मेरा एक काम हो पाता। ये दुनिया केवल हंसता है, न लोगों को जीने देता है, न जीता है। तो इसलिए हम ऐसे दुनिया वाले को तमाचा मारने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपने काम से काम रहिए, हमें अपने ज़िंदगी से जीने दीजिए। और रही बात वीडियो बनाने की, वीडियो बनाना मेरा धर्म है, मेरा धार्मिक अधिकार है। अब मुझसे कोई धर्म की चीज़ कोई मुझसे छीन नहीं सकता है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, तो कोई हमें सलाह देने से पहले अपने खुद के लोगों को सलाह दिया जाए, मुझे सलाह न दिया जाए। और मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, जो मुझे वीडियो बनाने के लिए रोकते हैं, लोग टोकते हैं। तो इसलिए आप लोग अपना सम्मानित अगर सिखाना चाहते हैं, तो आप लोग अपने बाल बच्चों को सिखाइए, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम सही गलत बहुत अच्छे से जानते हैं, और क्या है कैसे है। हम तब तक नहीं बोलते हैं जब तक मुझे लगता है कि नहीं अभी नहीं बोलना चाहिए। अगर जिस दिन सम्मानित का बात आ जाएगा ना, तो मैं भूल जाऊंगी कौन कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसलिए अदब में रहना सीखी हूँ। जब तक मेरी संस्कार गवाही नहीं देता, मेरा रूल गवाही नहीं देता है दोस्तों, तब तक हम नहीं बोलते हैं। जब अगर हमारी सीमाएं कोई लांघ जाएगा, तो मैं भूल जाऊंगी कि कौन क्या है। तो इसलिए आप लोग अपने अपने रास्ते में रहिए, हम अपने रास्ते में हैं। हमारा दुख आज आया है तो हमारी माँ है, हमारे पति देव हैं, यही दोनों लोग कर रहे हैं। और हमें किसी से शिकवा नहीं है। हमारी बहन भी कहती हैं कि आने के लिए, हमारी बहनें भी खड़ी हैं। हमारी जिस घर में हमारी बहन, माँ, पति हमारे जैसे खड़े हैं, हमको किस चीज़ की कमी है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है।
बस हमें और मेरा यूट्यूब फैमिली जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ वो लोग खड़े हैं, तो मुझे क्या चाहिए। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे बने रहिए और मुझे इससे ही आशीर्वाद दीजिए। इतना बोलना नहीं चाहिए पर क्या करें दोस्तों, कभी कभी इतना ज़्यादा लोग कर देते हैं ना कि कहते हैं ना कि शांत रहना भी लोग सोचते हैं कि शेरनी सोई है ना तो सोने नहीं देते हैं लोग, जगाना है उसके मुंह में हाथ डाल के जगाने की कोशिश करते हैं। तो सुनने की भी कोशिश करिए कृपया आप लोग, ठीक है। तो इसलिए अपने अपने आप लोग काम पे रहिए। और धन्यवाद आप लोगों ने इतनी सारी बातें सुनी और मेरी देख लीजिए क्या है क्या हाल चाल। यहाँ पे माता जी मेरी, माता जी हमारी रोज़ सेवा करती हैं पर माता जी का भी एक मेरे ऊपर दायित्व है, अब उसको भी पूरा करना है। देखते हैं माता रानी पूरा कर दें, अब हमें जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें। तो मैं माँ को भी एक चीज़ मुझे करना है, माँ का भी एक मतलब दायित्व हमको पूरा करना है, हमको और हमारे पति देव को। हमारे पति को खूब लंबी आयु दें क्योंकि ये रहेंगे तो मेरा सब कुछ है, इन्हीं से सब हमारा बना है। और हम बस अपने पति के लिए लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं, आप लोग भी करिएगा क्योंकि हमारे जो भी हैं इन्हीं से है और इन्हीं से सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। तो जय माता दी। आप लोग देखिए म्यूजिक लगा दे रहे हैं, यहाँ पे मम्मी हमारे हाथ पैर में पूरे पूरे बॉडी में मतलब हल्के हाथ से मसाज करती हैं, एक बार दिन भर में ज़रूर करती हैं। थोड़ा सा मुझे राहत फील होता है दोस्तों। तो बहुत करती हैं माता जी, बहुत करती हैं, क्या कोई करेगा। अब ये कोई सोचे कि माता जी सास बन के बहू का करे, बहू और बेटी में बहुत फ़र्क है। अब बहुत लोग कहेंगे अरे अपनी बेटी का जानते, ये भी लोग ताना मारते हैं, ये भी ताना मारते हैं दोस्तों। सोचिए कैसा कैसे रिश्तेदार हैं, कैसे लोग हैं। मैं सारे रिश्तेदारों को नहीं कह रही हूँ, सॉरी, मतलब मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छे हैं। पर कहते हैं ना एक रिश्तेदार करता है तो सब पे होता है, तो सबको नहीं कह रहे हैं। बस एक दो चार जो है ना वो लोग बहुत कमेंटबाजी करते हैं। कर लो आज कमेंटबाजी तुम कर लो, कल तुम्हारे ऊपर जब सर पे गिरेगा ना तब तुम कहोगी अरे वाह क्या मैं बात कर रही थी। ये तो इजलास राय की तरह तो कुछ बातें नहीं है, इजलास राय की तरह कुछ करके तो दिखाओ। खाली तुम लोग भोंकते हो, भोंकना बंद करो रे, बंद करो। भोंकोगे ना तो इतना भोंकते रहोगे, इजलास राय की तरह करके दिखाओ, इजलास राय की तरह करके दिखाओ तब जानेंगे। खाली तुम लोग दूसरे के अपने पति के हाथ, पति का बना बनाया खाए हो सोए हो तो क्या जानोगे। थोड़ा मेरे माँ की तरह परिश्रम करके एक एक पैसा जुटा के घर बनवाओ, सब कुछ करो, बच्चों की शादी विवाह कराओ, सब कुछ करो, तब मैं जानूं कि तुम लोग भोंकते हो। केवल भोंकते हो, केवल मेरी माँ को खाने के लिए भोंकते हो। नहीं, मेरी माँ इतनी जल्दी नहीं टूट सकती हैं क्योंकि उनके साथ एक माँ एक शेरा वाली है, माता रानी की छवि है मेरी माँ। और उनके साथ जानते हो कितने हैं, 4 शेरनी है और एक मतलब एक शेर भी है, ठीक है। शेरनी और शेर 5 लोग उनके साथ हैं। तो अकेले मत सोचना क्योंकि जब माँ मेरी अकेली थी तब अकेली थी, अब तो उनके साथ 4 शेरनी 1 शेर है, तो सोच लो तो वो कितनी ताकतवर माँ हो गई है। तो इसलिए इस बाड़ी को विराम देती हूँ।